संतोष मेहरोत्रा, हम जीडीपी की बात कर रहे हैं लेकिन हम पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते। देश के आम आदमी की जेब में कितना पैसा है। हम और बहुत सारी बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी है देश में, इसका जिक्र नहीं करते। हम किसानों की दोगुनी आय की बात करते हैं, 6,000 रुपए, 8,000 रुपए जो भी सालाना दिया जाए उसकी बात करते हैं, लेकिन किसान कितने सुसाइड करते हैं, कितने अंडर प्रिविलेज्ड है या 27 रुपए हर रोज विशुद्ध किसानी से कमाते हैं, उसकी बात नहीं करते। तो क्या ये कन्वीनियंट पॉलिटिक्स देश की आर्थिक सेहत के लिए बेहतर है? ये आप अगर समझा पाए। जी, आपने वजह फरमाया। सबसे सही बात तो ये है कि प्रति व्यक्ति आय में हमारा देश 132वें रैंक पे है। तो आज हम अपनी छाती ठोक ठोक करके ये कहते जरूर रहे हैं कि हम 5वीं बड़ी हो गए हों, मगर असलियत तो ये है कि हम 132वीं हैं। तो ये भी याद रहे कि ये जो रोड मैप हमें बताया गया कि हम 2047 तक एक विकसित भारत, विकसित देश हो जाएंगे, भाई ये रोड मैप है कि एक जुमला है, एक स्लोगन है? नहीं, क्यों आपको लगता है कि भाई इसका संदेह क्यों है आपको? नहीं, इस संदेह इसलिए है क्योंकि किस ग्रोथ रेट पे, मैं आपको समझाता हूं। ये अभी कह रहे हैं 2030 में ये 7 ट्रिलियन हो जाएंगे, 7 ट्रिलियन हो जाएंगे, जिसके लिए आपको 10% पर एनम की ग्रोथ रेट चाहिए। तो ये इकोनॉमी किस ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही है? जब फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है तब तो 7.23 पे है। तो आप 10 कैसे पहुंचने वाले हैं? जबकि आपका अनुभव ये बता रहा है पिछले 10 साल का कि आप 5.8 पे ग्रोथ रेट आपकी रही है पिछले 10 साल। आप अगर कोविड को निकाल भी दीजिए तो वो भी 6% है। तो ऐसी स्थिति में आप 10% कहां से पहुंचने वाले हैं? इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये रोड मैप नहीं है, ये जुमला है। तीसरी बात, ये जो डेट की बात हो रही है कि बड़ी इकाइयां जो हैं, विकसित इकाइयां जो हैं, अमीर देश जो हैं, उनकी डेट टू जीडीपी रेशो 150, 200 कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं जब हम 100 भी नहीं है? अरे भाई, वो विकसित देश हैं, उनकी कैपेसिटी टू रीपे, उनका मादा रीपेमेंट करने का कहीं ज्यादा है। पहली बात ये संतोष जी, ये जो कर्ज है हम 81% पर हैं अभी। पिछले साल 88 पर थे, 7% कम हुआ, अभी 81% पर है कर्ज हमारा जीडीपी की तुलना में। ये अलार्मिंग है आपके लिए? खतरा है इसमें? बिल्कुल, बहुत खतरा है। खतरा ही नहीं है, ये याद रहे, आपने स्वयं शुरुआती दौर में बताया कि जब सरकार आई थी तो 55 लाख करोड़ का डेट था। आज वो 205 लाख करोड़ का है, 4 गुना हो गया है। और आपने मतलब वजह फरमाया कि जो अमीर देश हैं उन्होंने बहुत अधिक स्टिमुलस दे दिया कोविड में, मगर भाई हम तो इतने कंजूस निकले। हमको बताया गया अभी अमर जी ने, हम इतने कंजूस निकले कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी थी वो दुनिया की कॉन्ट्रैक्शन, जो संकुचन होता है जीडीपी में, उसका दुगना हुआ। दुनिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ 3.1% और हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो गया 5.8%। लेकिन संतोष जी, रोक रही हूँ आपको,